आप जिससे बात करना चाहें तो आपको बात करने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद और चलिए सीधे एक और तस्वीर शंकर आ गई, एक और तस्वीर हम आपको जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री से। ये तस्वीरें जुड़ी है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जरा सुनिए। क्या करेंगे और आगे सरकार क्या करने जा रही है? जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। राज्य सरकार भी कोई पैरेलल जांच गठित करेगी क्योंकि 2017 का मामला सामने आ रहा है। बहुत स्पेसिफिक लगा रही है सर, आपसे भी लिंक करें आपके तो ये मतलब चोर मचाए शोर। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, पैरेलल जांच राज्य सरकार करेगी। उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। इस बार आपके घर से कैसे निकल गया? हाँ? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई। अरे यार गिरफ्तारी, ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? सर लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, ईडी अब जांच कर। हाँ तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है, अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। हेमंत सर, उसके कार्यकाल में आपके परिवार वालों की जो टेंडर की बात है जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत हो हल्ला कर। अरे भाई बीजेपी के हो हल्ला, वो तो हल्ला पार्टी ही है और क्या। फोन टेपिंग का आरोप लगा रहे हैं कि फोन टेपिंग करा रही है सरकार। अरे भाई ये सब काम उन लोग का है, हमें ये सब काम नहीं आता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। झूठ बोलना, अब तो इनको ये स्थिति आ गई है कि इनको अपने ही सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने चाहिए और इनको अपना आईना देखना चाहिए। बट सर आपकी सरकार और जो हमारी सरकार का विगत 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है आपने देखा होगा, कोरोना मैनेजमेंट से लेकर राज्य के रिसोर्सेस को बढ़ाने से लेकर राज्य में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, रोजगार से 20 सालों में इन लोगों ने कितने जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने में सफलता पाई बताओ। आज इस सरकार ने 7 से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा का सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया। मुझे लगता है शायद मैं सही हूं कि गलत हूं, शायद उसका इंटरव्यू चल रहा है। सर एक बात बताइए, आपने जो इलेक्शन का जो टाइम पीरियड मांगा है उस पर क्या एफिडेविट में आप भेजेंगे सर? वो हम इसी को बताएंगे। तो पूजा सिंघल पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है, इस गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई होगी सरकार करेगी। तो ये बात सीएम हेमंत सोरेन ने कही, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। और ऐसे में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर बड़ी बात जो कही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए, हल्ला पार्टी उन्हें बताया बीजेपी वालों को। और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही, इतने वर्षों तक रही, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ।
और ओम प्रकाश के पास सीधे हम रुक करते हैं, उन तस्वीरों से आपको जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए अभी ठहराव है इस तस्वीर में। ठहराव इसलिए है क्योंकि अब गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है उसके बाद पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसके बाद ही उन्हें गाड़ी में बिठाया जाना है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है इस वक्त? हेलो, हाँ ओम प्रकाश, कहिए अपनी बात। जी, फिलहाल जो इस वक्त है जो नजारा यहाँ पर डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल पूरे दोनों को मेडिकली फिट बताया गया है। यहाँ पूजा सिंघल के मेडिकल जांच की गई है, उनको पूरी तरह से फिट बताया गया। तो ऐसे में यहाँ से पूजा सिंघल सीधे निकलकर कोर्ट जाएंगी और कोर्ट के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर रिमांड की अवधि मांगी जाएगी। अगर रिमांड मिलता है, ईडी को देखना होगा कितने दिनों का मिलता है, 14 दिन जो मियाद है उसकी मांगी जाती है या फिर उसके कम दिनों की मांगी जाती है। उसके बाद फिर एक बार रिमांड में लेकर पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी और कई अहम जानकारियां उम्मीद है, ईडी के अफसरों को भी उम्मीद है कि पूजा सिंघल से जरूर निकलेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा एक घटनाक्रम हुआ है। यहीं पर सदर अस्पताल की टीम, यहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुंची थी, उन्होंने जांच की है, पूजा सिंघल को मेडिकली फिट बताया है। तो ऐसे में अब मेडिकल के टेस्ट को लेकर उन्हें सदर अस्पताल नहीं जाना होगा। बहुत सोचना पड़ा आज ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री भी कुछ देर पहले लाइव थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो ठहर से गए, और पहली बार ऐसा हमने देखा मुख्यमंत्री को कि वो चुपचाप पहले वो सुनते रहे, फिर शब्दों को तलाशते रहे, क्या कहा जाए इसकी एक उन्होंने संरचना को तैयार किया। उसके बाद वो कहना शुरू किए, जिसमें पहली लाइन जो उन्होंने कही वो यही कही कि जो कानून सम्मत होगा उसे वो करेंगे, सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो अब इसका क्या मतलब निकाले? हेमंत सोरेन को आपने काफी रिपोर्ट किया है, जरा बताइए कि हेमंत सोरेन की का जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कहता है, कैसे बदलता है? जी, बात की जाए अगर बॉडी लैंग्वेज की या फिर जिस तरह से शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें सामने आ रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये दबाव की राजनीति है, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन अब जब एविडेंस के साथ गिरफ्तारी हुई तो ऐसे में सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए भी ये आसान नहीं है इन सवालों का जवाब देना, और इसी वजह से थोड़ा कहा जाए तो इस तरह का बयान उन्हें देने से पहले सोचना पड़ा। और फिलहाल देखा जाए तो पूरे एविडेंस के साथ गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर है, एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है। तो ऐसे में कोई भी कदम, इस तरह की खासकर गिरफ्तारी की कदम बगैर सबूतों के, ठोस सबूतों के नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को भी मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में उनसे गलती हुई, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था। बिल्कुल। और इस वक्त जो तस्वीरें ओम प्रकाश हम देख पा रहे हैं, ये थोड़ी ठहरी हुई सी तस्वीरें हैं, क्योंकि आपने कहा कि डॉक्टरों की टीम अंदर गई, पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच की गई, ये पाया गया कि ये दोनों बिल्कुल फिट हैं। और ऐसे में अब जो है, अब कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि जो ईडी के अधिकारी हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं, जरा बताइएगा। जाहिर तौर पर कुछ और गाड़ियों को बुलाया जा रहा है, कुछ और गाड़ियां अंदर जा रही हैं। उसके बाद लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा समय और लगेगा। उसके बाद यहां से सीधे पूजा सिंघल को लेकर कोर्ट जाया जाएगा। तो थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। थोड़ी गहमागहमी भी है, अंदर खाने भी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तमाम प्रक्रियाओं को भी कोर्ट, क्योंकि वकील भी यहीं पर ईडी के मौजूद है, ऐसे में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। कुछ गाड़ियां और जो सिक्योरिटी रीजन है उन वजहों के चलते थोड़ी लेट हो रही है। जल्द ही तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और उसके बाद यहां से पूजा सिंघल को लेकर कोर्ट के लिए। ओम प्रकाश, कितनी गाड़ियां हैं इस काफिले में, कितनी गाड़ियां होंगी? क्योंकि एक गाड़ी तो शुरुआती में हमने देखी, एक गाड़ी जो पोर्टिको में लगी है, उसके बाद एक गाड़ी को और मंगाया गया। तो अभी तक जो आप देख पा रहे हैं अपनी नजरों से, कितनी गाड़ियां हैं? काफिला कितना बड़ा होगा? जी, अब तक हमें 4 गाड़ियां नजर आ रही हैं, जो कि यहाँ पर एक के बाद एक लगती जा रही हैं। अभी तक 4 गाड़ियां हैं, तो अभी तक काफिले में 4 गाड़ियां जो है वो नजर आ रही है। इस काफिले में सिक्योरिटी के लिहाज से 4 गाड़ियां रहेंगी और इन गाड़ियों के बीच में पूजा सिंघल को ले जाया जाएगा कोर्ट। तो तमाम चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर तैयार हो रही हैं और बस जो जानकारी अंदर खाने भी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जल्द ही तमाम जो चीजें हैं वो व्यवस्थित करके यहाँ पर अब पूजा सिंघल को ले जाया जाएगा।
थोड़ी सी कहा जाए तो मीडिया कर्मियों को लेकर भी इन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कहा जाए तो मीडिया के नजरों से छुपा कर कहा जाए तो उन्हें ले जाने की कोशिश जरूर की जा रही है। कुछ लोग अभी और अंदर प्रवेश किए हैं इस गाड़ी से उतरते हुए, कुछ लोग 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? क्या ईडी के अधिकारी हैं या फिर ये अंतिम प्रोसेस है? क्या पूजा सिंघल कुछ देर में बाहर आने वाली? क्योंकि सभी लोग का जो जमावड़ा है इसी गेट पर है। और जी बिल्कुल, अभी जो गाड़ी गई थी उसमें ईडी के लोग ही थे और ईडी के अधिकारी ही मौजूद थे, और तमाम प्रक्रियाएं, जैसा कि मैं पहले से भी बता रहा हूं कि लगातार तमाम प्रक्रियाएं करीब करीब पूरी हो चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी